हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे मन में तो यही बात आई कि अब अंतकाल में क्या होगा क्या नहीं होगा। अब अभी को देखो, स्वामी जी महाराज की ही कही बात कहता हूँ, अपनी ओर से नहीं कहता। कि मृत्यु सबके लिए खुली है। ऐसा कोई दिन नहीं, कोई घंटा नहीं, कोई मिनट नहीं, कोई क्षण नहीं जिसमें मना हो कि भी इस समय मौत नहीं होगी, बाकी समय होगी। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे किसी लोक में हो, शहर में हो, या जंगल में हो, या हिमालय में हो, मृत्यु का समय निश्चित है और वो तो आएगी। और ये जानते हुए भी सब लोग निश्चिंत बैठे हैं। क्योंकि मौत का तो पता नहीं है किस समय आ जाए। आप कई अपने जीवन में कई घटनाएं सुनी होंगी, देखी होंगी। जो कहते अरे वो तो एकदम स्वस्थ था, बिल्कुल ठीक था, अचानक क्या हो गया, अचानक ही हुआ। तो फिर भी सब निश्चिंत क्यों बैठे हैं? कारण क्या है? स्वामी महाराज की कही बात कहता हूँ कि मन में ये बात है कि अभी हम थोड़ी मरते हैं। दूसरे की मृत्यु का तो ध्यान रहता है, लेकिन अपनी मृत्यु के विषय में यही मन में रहता है। प्राय आप देख लीजिए, खुद विचार कर लीजिए कि अभी हम थोड़ी मरते हैं। तो स्वामी महाराज ने पूछा कि जो मरता है वो अभी मरता है कि कल मरता है कि परसों मरता है? जो मरता है उसको पूछो अभी मरता है कि कल मरेगा। तो जो भी मरेगा अभी मरेगा। तो इसलिए अभी से ही लग जाओ भगवान के नाम में। नाम जब शुरू कर दो, फिर भविष्य की क्यों सोचते हो कि जब अंतकाल आएगा तो ये होगा वो। अंतकाल का पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। महाराज ने तो यहाँ तक कहा है कि मरने के बाद मुक्ति होगी, हम भगवान के धाम में जाएंगे। किसने देखा है? अभी करो जो करना। मरने के बाद मुक्ति नहीं चाहिए हमें, तो अभी चाहिए मुक्ति, जीवन मुक्ति। आगे का भरोसा ही मत करो। एक बार कोई लेख लिखने बैठा था तो वो दोहा स्वामी जी को सुनाया, कबीरदास जी का। सब जग डर डर पे मरण को मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब भेटियों पूर्ण परमानंद। तो स्वामी महाराज ने इस दोहे को देने को मना कर दिया कि अपने सिद्धांत के अनुसार ये नहीं है। कब मरी हूँ कब भेटियों पूर्ण परमानंद। लेकिन मेरा तो मत ये है कि अभी मरने से पहले आनंद प्राप्त हो सकता है। तो जो सत्संग होता है ये अभी के लिए है, कल के लिए भी नहीं है। जो करना है अभी करना है। जैसे सुबह कहा ना कि कहीं जाते हैं तो सामान समेट के तैयार करके और प्लेटफार्म पर बैठते हैं, ट्रेन की प्रतीक्षा करते हैं। ऐसा नहीं कि अभी ट्रेन आ जाए उसके बाद फिर सामान बांधेंगे, पहले से तैयार। तो इस तरह ही हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए कि अंतकाल ना जाने कब आ जाए। और आप सोचते हैं कि अंतकाल आएगा तो तेरे कोई हमें भगवान नाम सुना देगा या हम ले लेंगे। अब पता है अंतकाल कहाँ आएगा? अब ट्रेन में बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं और अंतकाल आ गया, आपको कौन सुना रहा है नाम वहाँ पर?
तो कोई भरोसा मत रखो कि दूसरा कुछ करेगा। खुद ही तैयार हो जाओ। और खुद तैयार होने के विषय में प्रातः कहा था कि भगवान के साथ संबंध जोड़ लो। जैसे ये प्रभु संबंध अभियान पूज्य श्री चौबे जी महाराज ने चलाया हुआ, ये क्या है? आप संबंध जोड़ लो और फिर निश्चिंत हो जाओ। और संबंध जोड़ने के लिए कोई जैसे विवाह करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण को बुला के पंचांग देखना पड़ेगा, कौन सा शुभ मुहूर्त है विवाह के दिन, किस दिन करना चाहिए, उत्तरायण है कि दक्षिणायन है, क्या समय है, वो तो बात ही नहीं है। यहाँ तो जो करना है अभी करना है। स्वामी महाराज ने कहा कि जैसे कन्या का विवाह होता है तो विवाह के बाद वो घर नहीं बैठ जाती, पति के घर जाके बैठ जाती है। ऐसे ही आपने जब मान लिया कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, तो भगवान के घर जाके बैठ जाओ। और भगवान का घर कहाँ है, कहाँ नहीं है, सर्वव्यापी है। जैसे भगवान सर्वव्यापी हैं, उनका धाम भी सर्वव्यापी है। बस मन में ये बदलना है, धारणा बदलनी है कि अब मैं संसार का नहीं रहा, अब तो मैं भगवान का हो गया। और इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। महाराज जी बताते थे कि प्राचीन काल में भी जो गुरु परंपरा थी ना, गुरु के पास गए तो गुरु क्या करता था, भगवान के साथ संबंध जोड़ लेता था कि अब तुम भगवान के हो गए, अब तुम ये करो, भगवान के हो गए। आजकल तो गुरु के पास जाओ तो गुरु अपने साथ संबंध जोड़ता है, मेरी पूजा करो, मेरा ध्यान करो, मेरा ये फोटो लॉकेट में पहनो, गले में, अपनी तरफ जोड़ता है। मुझे दक्षिणा दो और मुझे छोड़ के कहीं जाओ मत। जाओगे तो एक साधु भी मिली थी, वो कहती थी कि हम जिस गुरु के भरोसे बैठे हुए थे तो उन्होंने एक बार स्वामी जी की कोई किताब मिल गई, कहीं से स्वामी जी महाराज की पुस्तक मिल गई, उन्होंने देखा तो भड़क गए, ये क्या पढ़ रहे हो, नरकों में जाओगी तू। ये कहीं नहीं, ये पुस्तकें पढ़ोगी स्वामी जी महाराज की पुस्तक पढ़ोगे नरकों में जाओगे। तो उनको डरा दिया। तो वो कहती थी कि भी हम तो पहले डरते थे स्वामी जी की पुस्तक देख के, तो दूर इतना डराया हुआ, ये दशा है। और जब मालूम पड़ा, पुस्तक पढ़ी, तब पता चले कि वास्तविकता क्या है। तो ऐसे आजकल की दशा है ऐसी। इसलिए महाराज जी ने आजकल गुरु के विषय में निषेध किया कि गुरु की आवश्यकता नहीं है। क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, आप पुस्तक पढ़ लीजिए। गुरु वास्तव में वही है जो भगवान के साथ आपका संबंध करा दे। स्वामी जी महाराज ने इतना निषेध किया, फिर भी महाराज ने कहा, आपने सुना भी होगा कि आप भले मुझे गुरु मान लो लेकिन मेरी बात मानो। मैंने देखा है कि ये एक दो को स्पष्ट भी स्वामी महाराज ने कहा है कि ठीक है, गुरु मानते हो, मैं गुरु हूँ, मेरी बात मानो, भगवान में लग जाओ, अब तुम भगवान की होगी तू। ये वास्तव में ये गुरुपन है। जैसे ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण क्या करता है कि वर कन्या का संबंध करवा देता है, फेरे करवा देता है, सब करवा देता है, हो गया। तो उस ब्राह्मण को क्या कोई याद करता है बाद में फिर ये किसने संबंध कराया? वो तो संबंध करा के हट गया, अब उसकी क्या जरूरत है ब्राह्मण की, हमारा संबंध हो गया। ये खास बात तो ये है। तो गुरु का काम ये है। इसलिए स्वामी महाराज ने कई बार कहा भी है कि मैं लोगों को अपनी ओर लगाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं भगवान की ओर लगाने के लिए आया हूँ।
अपने चित्र के विषय में कहा कि अगर मेरा चित्र मैं कहीं रखूं तो ये भागवत अपराध है कि जिस जगह भगवान का चित्र होना चाहिए उस जगह मेरा चित्र नाशवान शरीर का चित्र हो, ये अपराध है। ये तो केवल बस ये बात है कि आप अपना संबंध जो है वो भगवान के साथ जोड़ो, और ऐसा नहीं कि आपका संबंध पहले साथ था नहीं और अब कोई गुरु जी ने किसी ने आपके साथ संबंध जोड़ दिया। ये नया संबंध नहीं जोड़ा है, आपकी दृष्टि करवाई है, आपकी भूल को मिटाया है, आपको याद कराया है। संबंध तो हमारा अनादिकाल से भगवान के साथ है ही, चाहे उसको मित्र मानो, सखा मानो, बेटा मानो, पति मानो, कुछ मानो, कोई नया संबंध नहीं बना है। हमारी दृष्टि उधर हो गई है, पहले भूले हुए थे। भगवान के साथ तो अनादिकाल से संबंध है। ममे वांशो जीव लोके, जीव भूतः सनातनः, सदा से। केवल दृष्टि करनी, सम्मुख होना। अभी हम भगवान से जो विमुख हुए हैं, तो विमुखता का अर्थ ये नहीं है कि भगवान इस तरफ है और हमने इधर मुख कर लिया उधर, ये विमुख होना नहीं। सामने है, सामने होते हुए भी हम विमुख हो गए। कई बार आपसे ऐसा होता ही है कि सामने देख रहे हैं और ध्यान कहीं और है। जैसे सत्संग में भी कोई कोई ऐसे बैठे होंगे जो सत्संग में बैठे हैं लेकिन चिंतन कहीं और का हो रहा है, उनको पता नहीं कि क्या सत्संग बोला जा रहा है, क्या हो रहा है। महाराज जी कहते थे कि दो तरह के सत्संगी होते हैं, एक सत्संग करता है और एक सत्संग में आके बैठता है। सत्संग में बैठना और सत्संग करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमें सत्संग करता है उसको मालूम पड़ता है वास्तविकता क्या है। आप भगवान के साथ स्वामी जी महाराज की बात मान लो आप कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, तो भले ही आप स्वामी जी को अपना गुरु मान लो, कौन मना करता है। गुरु भले ही चेला ना बनाए लेकिन चेला तो गुरु मान सकता है। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि मैं चेला नहीं बनाऊंगा, तो एकलव्य ने क्या किया, आप चेला नहीं बनाओगे लेकिन आप में ये ताकत है कि मुझे मना कर दो कि मैं गुरु ना बनाऊँ। उन्होंने गुरु की, द्रोणाचार्य की मूर्ति बना दी और अभ्यास शुरू कर दिया, और इतना तेज हो गया कि अर्जुन से भी तेज हो गया, केवल अपनी भावना से। तो इसलिए आप अभी अपने को मान लें कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं। कि स्वामी जी महाराज ने कहा, इसलिए कहा तो गोस्वामी जी ने भी कहा है, भगवान ने खुद भी कहा है। अब ये स्वामी जी की बात मान लो कि फिर स्वामी जी महाराज ने कहा है तो आप हम भगवान के हैं और हम भगवान मेरे हैं, तो गुरु हो गए स्वामी जी महाराज, आपके गुरु हो गए। अब गुरु को लेकर जाने की जरूरत है कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सारा भार तो हमारे ऊपर है। और स्वामी महाराज ने सुबह बड़ी अच्छी बात कही कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसको मान लो और इस पर दृढ़ रहो, इस मूल को पकड़े रहो। चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, कितने ही काम क्रोधादि दोष आ जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन मूल को मत छोड़ो। क्योंकि जितने भी दोष हैं, विकार हैं, सब आगंतुक हैं। आप स्वयं तो चेतन, अमल, सहज, सुख राशि हैं। अब आप अपने घर में बैठे हैं और कुत्ता घर में घुस आए तो आप क्या करेंगे? कुत्ते को भगाएंगे या खुद घर से भाग जाएंगे बाहर? क्योंकि आप तो सदा रहने वाले हैं, आप उस घर के मालिक हैं। कुत्ता तो आगंतुक है, उसको भगाओ। अब जब मैं भगवान का हो गया, अब क्या है, कितने विकार आ जाएं, कितने ही मन इधर उधर भटक जाए, लेकिन फिर भी उसको, मूल को मत छोड़ो कि मैं तो हूँ भगवान का ही, चाहे या जो भी हो जाए। सैकड़ों वर्ष पहले सूरदास जी ने लिख दिया, जो हम भले बुरे तो तेरे।
भले हैं तो तेरे हैं, बुरे हैं तो तेरे हैं। तो तेरे को छोड़ के मूर्ख मूर्ख पकड़ा है ना, मूर्ख छोड़ा नहीं है। तो खास सत्संग क्या है? आप यहाँ सत्संग आए हैं, अगर मूर्ख को पकड़ लें, ये मान लें कि मैं भगवान कहूँ भगवान मेरे हैं, या ये मान लें कि ये संसार जो है जो मिला है और बिछुड़ जाएगा, ये मेरा नहीं है, मैं उसका नहीं हूँ, तो मूर्ख को पकड़ लिया तो आपका सत्संग हो गया। अब आप यहाँ सत्संग में रहो, चाहे घर में जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, मूल तो वही का वही रहा, पकड़ा रहा ना। मूल को मत छोड़ो। और मूल को ही स्वामी जी महाराज ने जोर देके आपको पकड़वाया है कि मान लो। और कितनी सुगमता से कहा कि समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, मान लो आप। इतना मान लो कि स्वामी जी जो बात कहते हैं, इस बात सच्ची यही है, चाहे मेरी समझ में आए चाहे ना आए, बात यही सच्ची है। इतना मात्र अगर मान लें तो यहाँ तक स्वामी महाराज ने कहा है कि जो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जिन्होंने तपस्या की है, साधना की है, ज्ञान के अंतरंग साधन किए हैं, श्रवण मनन आदि, उनको जो तत्व की प्राप्ति होती है वो आपको मेरी बात मानने से हो जाएगी। यहाँ तक का शास्त्र में 3 प्रकार के अधिकारी बताए हैं। जो उत्तम अधिकारी क्या बताया कि श्रवण मात्र से उसको तत्व ज्ञान हो जाए। तो पहले के ऋषि मुनियों को, सनकादिकों को, वेद व्यास जी आदि महापुरुषों को, कारक पुरुषों को जिस तत्व की प्राप्ति हुई है, उस तत्व की प्राप्ति स्वामी महाराज ने कहा केवल मेरी बात मान लो, इसमें पक्के रहो, उसी तत्व की प्राप्ति आपको हो जाएगी। अब इसको स्वामी जी का आशीर्वाद कहें कि कुछ भी कहें, इतना इससे ज़्यादा सुगम और क्या मिलेगा आपको। इतनी सुगमता स्वामी महाराज ने की है जिसका कोई पारावार नहीं। स्वामी जी महाराज ने एक पुस्तिका लिखवाई थी, एक नई बात। तो कईयों को समझ में नहीं आई, पुस्तक पढ़ने पर समझ में नहीं आई कि नई बात इसमें क्या है। जल्दी दृष्टि जाती नहीं है। एक नई बात स्वामी महाराज ने कईयों से पूछा भी, भाई इसमें बताओ, पढ़ के पुस्तक बताओ, नई बात क्या है इसमें। तो हर एक नहीं पकड़ पाया। नई बात क्या है कि हम साधना करते हैं अपने विकारों को मिटाने के लिए, कि हमारे में काम है, क्रोध है, लोभ है, विकार हैं, इनको मिटाने के लिए साधना करते हैं। तो नई बात स्वामी जी ने ये बताई कि अपने में है ही नहीं, इनको मानो ही मत अपने में। ये नई बात है। पहले अपने में मानो, फिर उसको मिटाने की कोशिश करो। तो अपने में मानो ही मत, क्योंकि अपने में सदा रहते ही नहीं हैं। अभी आप बैठे हैं तो क्रोध आ रहा है क्या किसी को? आप कोई भी अपने को मानते हो कि मेरे में बड़ा क्रोध है, तो इस समय क्रोध है क्या? अगर क्रोधी हैं आप, क्रोध है तो हर्ष में रहना चाहिए ना। फिर तो हर्ष में नहीं रहते, आते जाते हैं, आपने उनको पकड़ रखा। तो इसलिए कितने ही विकार आ जाए, कितने विप्लव हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक ही बात, मूर्ख को पकड़े रखो बस। फिर कोई भय की बात नहीं है कहीं भी। कोई कहे तो हमारी तो इतनी उम्र, सारी उम्र बेकार बीत गई, अब बुढ़ापा आ गया, अब हम क्या करें, कैसे करें। जब कुएं में बाल्टी डालते हैं पानी निकालने के लिए, तो रस्सी हाथ से निकल गई पूरी, नीचे नीचे चली गई, एक छोर हाथ में रह गया, थोड़ा सा टुकड़ा रस्सी का अपने हाथ में रह गया।
तो क्या होगा, उसी से फिर वापस आप उसको वापस ला सकते हैं। ऐसे थोड़े थोड़े समय में भी जीवन भर का कार्य हो सकता है। तो कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी महाराज की वाणी जो ऐसी है कि किसी को निराश नहीं होने देती। इसलिए कहा कि आप हम जैसे भी हैं भगवान के हैं। हम पहले तो ये महाराज ने कहा कि हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं। तो जब साधक संजीवनी लिखते समय जब शरणागति का रहस्य की बात आई, उसमें है ना 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में शरणागति का रहस्य, उस समय महाराज ने ये बात कही है और जोड़ दी कि हम जैसे भी हैं भगवान के हैं और भगवान जैसे भी हैं हमारे। तो इसमें कितना सांत्वना दिए स्वामी जी महाराज ने। क्या अर्थ है कि छोटा बच्चा होता है और माँ की गोदी में जाता है, तो क्या वो देखता है कि मैं माँ की गोदी में जा रहा हूँ, माँ ने नए कपड़े पहने, पहले मैं नहा लूँ, पहले स्नान करके कपड़े दूसरे पहन के तब जाऊँ, अभी मेरे मिट्टी लगी हुई है, माँ के कपड़े खराब हो जाएंगे। ख्याल ही नहीं है उसका। वो जैसे भी महिला कुचला खेल कूद करके आता है, आगे सीधा आके माँ की गोदी में बैठ जाता है। अब जो करना माँ करे, कपड़े बदले तो माँ बदले, नहलाना है तो माँ नहलाए, उसको उसकी दृष्टि नहीं है। ये है जैसे भी भगवान के। गोस्वामी जी ने लिखा ना कि मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी और बालक सम ममदास अमानी। तो भगवान का भक्त है वो बालक की तरह होता है, अपनी ओर देखते ही नहीं, आत्मनिरीक्षण करते ही नहीं, वो काम बड़े का है। अगर कोई बड़ा आ जाए तो वो ऐसा करे, माँ तो उसको थप्पड़ लगाएगी कि जाए परेशान करके आप कपड़े बदल के आ, कि बड़ा हो गया अब छोटा बच्चा है तो सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर है। ज्ञानी की जिम्मेवारी ज्ञानी के ऊपर है। गीता में भगवान ने कहा ना, दो बातें कही ना, बड़े बच्चे के लिए क्या कहा, उद्धरे दात मनात मानो, अपना उद्धार खुद करो। और भक्त बालक के लिए क्या कहा, देशाम अहम समुद्रता, मैं उद्धार करूंगा, उसको सोचने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें तो बालक बनना है, भक्त बनना है। अब आप खुद सोचिए कि बचपन में जो मौज थी वो अभी मौज है क्या? बचपन में कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, अब हजारों चिंताएं सिर पर पड़ी। बालक बन जाओ बस। बालक क्या बना, हम जैसे भी हैं आपके हैं, अब आप जानो आपका काम जाने। और भगवान जैसे भी हमारे हैं। कोई भगवान को कहेगा तो निर्गुण है, आप गलत जगह पढ़ रहे हो, भगवान सगुण नहीं है। कोई कहते हैं सगुण का खंडन करें, निर्गुण का उपासना करते हैं। कोई कहता है भगवान ऐसे हैं, दास्य भाव करो आप, कोई कहते हैं सख्य भाव करो। अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग भेद। तो हमें उसकी ओर नहीं जाना है। ईश्वर कैसा है ये नहीं देखना है, वो जैसा भी है हमारा है। इसलिए आपने वाक्य कई जगह देखा होगा कि ईश्वर का वर्णन नहीं होता, अनुभव होता है। वर्णन कोई क्या करेगा, वो सब कुछ है भी, वो सब कुछ नहीं भी है, उसका वर्णन कर नहीं सकते। तो उसका तो अनुभव करना है। तो अनुभव करने के लिए आप यहाँ सत्संग में आए हैं तो बार बार यही बात कही जाती है कि जो समय पहले बीत गया, भविष्य की आशा मत रखो, एक मिनट आगे की आशा मत रखो, अभी से स्वीकार कर लो कि हम तो भगवान के हैं पक्का, और इस पर दृढ़ रहो। और हर समय भगवान का होकर रहना है। दो बातें हैं ना, एक तो मान ले कि हम भगवान के हैं, और हर समय भगवान का होकर रहना है। जैसे किसी को बेटे को है कि ये मेरे पिता हैं, तो वो सब काम करते समय पिता का होकर ही रहता है ना। ये तो है नहीं कि अब इस समय पिता का नहीं रहा, बाहर दूसरा काम कर रहा है तो अब नहीं रहा, हर समय अपने पिता का। एक ब्राह्मण है, उसके भीतर ब्राह्मणत्व हमेशा रहता है, चाहे उसको याद करे ना करे।
आप वृंदावन में बैठे हैं, आपके भीतर हमेशा ये बात रहती है कि हम तो वृंदावन में हैं। आपने कोई माला नहीं जपी, कोई अभ्यास नहीं किया, केवल स्वीकार ही तो किया है। कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ हैं, तो आप ये नहीं कहते कि थोड़ा सोच लूँ मैं कहाँ हूँ, नहीं कहते, तुरंत कहेंगे मैं वृंदावन में हूँ। तो उसके लिए क्या अभ्यास किया? केवल माना, मान्यता, ऐसी मान्यता हो जाए, ऐसी स्वीकृति हो जाए। कैसी स्वीकृति? जिसके लिए कई बार कहा है कि जो करने की बात है, जो स्वीकार करने की बात है, उस पर विचार करना, उसको समझने की चेष्टा करना, उस पर चिंतन करना, तो वो बात जीवन में नहीं आएगी। मानने की बात तो मानना ही है बस, कुछ नहीं, ऐसे तैसा कोई प्रश्न वाचक चिन्ह नहीं है इसमें। स्वीकार कर लिया, मान लिया तो मान ही लिया। तो आपके सत्संग की सार्थकता इसी में ही है। एक बार दृढ़तापूर्वक मान लिया कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, अब हर समय भगवान का होकर ही रहना है। ऐसा नहीं कि अब यहाँ तो हम ठीक है, अब घर में चले गए तो अब वो नहीं रहे, ऐसा नहीं। संबंध रहता है, वो अखंड हर समय रहता है। नारायण नारायण नारायण।